सदियों पहले सब कुछ कितना अलग था ना। लाइफ वॉज डिमांडिंग बट फूड बहुत ही जेन्युइन था। दूरियां बड़ी थी पर पानी साफ था। एक ऐसी डिश पैदा हुई जिसने हिमालयन क्यूजीन को बदल दिया। वो कौन सी डिश है किंतु? प्रेजेंटिंग हिमालयन डम्पलिंग्स सिद्धू। राइमिंग कुछ मैच नहीं हुई क्या? रेडियो सिटी पर फोक कथा। हिमाचल आए और सिद्धू नहीं खाए क्या भाई साहब। हिमाचल ट्रैवल करने वाले ज्यादातर लोगों ने कई बार ये बात सुनी होगी एंड वास्तव में ये बात सच है। हिमाचल आना किसी का भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक सिद्धू सहित वहाँ के लोकल डेलिकेसीज का लुत्फ नहीं उठाते। शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहरू और मंडी के अपर एरियाज में मेनली ये डिश पकाई जाती है। एंड क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट प्लेस है तो कहीं भी आपको ये डिलीशियस डिश मिल जाएगी। बेसिकली इट्स फ्रॉम कुल्लू और ये कुल्लवी डिश है। अब बात करते हैं कि क्या होता है आखिर सिद्धू। सिद्धू एक फर्मेंटेड स्टीम ब्रेड है जो ट्रेडिशनल नमकीन या मीठी सामग्री से भरी होती है। सिद्धू मोमोज या गुजिया के जैसे दिखते हैं बट इन अ डिफरेंट साइज एंड इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा सा बड़ा होता है इनका साइज। कुल्लू वैली में इसकी स्टफिंग में अखरोट, खुबानी के दाने, मूंगफली, भांग जीरा और खसखस शामिल हैं। जबकि इसके ऑपोजिट शिमला और रोहरू में खसखस के साथ उड़द दाल से एक नमकीन सिद्धू बनता है जो बहुत ही डिलीशियस होता है। सिद्धू को घी, चटनी और सॉस के साथ सर्व किया जाता है। कुल्लू में स्वीट सिद्धू इज नॉट वेरी मच लाइक्ड बट इन शिमला लोग पसंद करते हैं, जिसमें खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, नारियल, गुड़ पाउडर और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर एक डेजर्ट वर्दी स्वीट सिद्धू बनाता है जो आपकी सारी की सारी इंद्रियों को खुश कर देता है। अब चलते हैं सिद्धू के इतिहास में। सिद्धू ट्रेडिशनली उत्तरी इंडो आर्यन स्पीकिंग कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। ये हिस्टोरिकली महासू के नाम से जाने जाने वाले रीजन से ओरिजिनेट हुआ जो अब हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर शिमला जिले का हिस्सा है। समय के साथ महासू से पूरे राज्य में सिद्धू फैल गया। अगर सिद्धू के ओरिजिन को ट्रेस करें तो अपने को सीधे चाइना जाना होगा। वहाँ की येलो रिवर यानी कि पीली नदी जहाँ से फर्स्ट टाइम स्टीम कुकिंग का उदय हुआ था। इस पाक तकनीक ने धीरे धीरे तिब्बत में अपना रास्ता बना लिया जिससे तिंगमो नाम की एक तिब्बती डिश का जन्म हुआ। एक स्टीम्ड बन जिसे टिपिकली पिकल्ड चिलीज के साथ खाया जाता था। तिब्बती व्यापारी अक्सर ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड के जरिए भारत में ट्रैवल करते थे और इसी तरह अपने साथ स्टीम कुकिंग मेथड और उनकी चेरिश्ड डिश तिंगमो भी लाते थे। हिमाचली नेटिव्स ने स्टीमिंग को हाथों हाथ लिया बट तिंगमो उन्हें अपने वाइब्रेंट कुलिनरी टेस्ट के हिसाब से काफी सिंपल लगा। उन्होंने अपने लैंड के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बंस को भरना शुरू किया और ऐसे ही स्वादिष्ट सिद्धू का निर्माण हुआ। ये 16th एंड 18th सेंचुरी के बीच था जब सिद्धू ने बाकी हिमाचली डिशेस के साथ प्रोमिनेंस हासिल किया। इस दौरान पूरे भारत में रीजनल क्यूजीन्स का रिवाइवल हुआ, उनको प्रसिद्धि मिली जिसमें सिद्धू हिमाचली पाक आइडेंटिटी के प्रतीक के रूप में उभरा। बात अगर नाम की करें तो ऐसा माना जाता है कि सिद्धू शब्द की जड़ें हिमाचल प्रदेश की स्वदेशी बोलियों में हैं, जो इस रीजन के सांस्कृतिक ताने बाने के साथ पकवान के डीप कनेक्शन का एक टेस्टमेंट है। कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि सिद्धू शब्द तिब्बती शब्द से डो से ओरिजिनेट हुआ जिसका अर्थ है उबली हुई रोटी। अब से डो यानी कि TSEDOE हिमाचल में आके हो गया सिद्धो, फिर सिद्धो से सिद्धू, जो तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच प्राचीन और स्थायी बातचीत की ओर इशारा करती है। सांस्कृतिक और पाक इन दोनों तरह के आदान प्रदानों ने लोकल ट्रेडिशंस को शेप दी और सिद्धू के क्रिएशन को इन्फ्लुएंस किया। डिफरेंट वर्ल्ड्स के एलिमेंट्स को ब्लेंड करके कुछ हिमाचली में यूनिक मिलाया। सिद्धू का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश के स्वदेशी कम्युनिटीज में से एक गद्दी लोगों से क्लोजली जुड़ा हुआ है। चरवाहों के रूप में गद्दीज ने अपना ज्यादातर जीवन बीहड़ हिमालयन इलाके में बिताया। अपने झुंड के साथ विशाल जंगली लैंडस्केप के थ्रू घूमते रहे। इन यात्राओं के दौरान पहाड़ों के एकांत के बीच हम्बल सिद्धू का जन्म हुआ था। गेहूं के आटे, खमीर और पानी जैसे सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनी रोटी को खुली आग पर पकाया जाता था, जिससे चरवाहों को हार्श कोल्ड एनवायरनमेंट में गर्म और पौष्टिक भोजन मिलता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धू की रेसिपी इवॉल्व हुई।
गद्दी लोगों ने स्टीम कुकिंग और फिलिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जो भी वहाँ की लैंड की ऑफरिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग, लाइक अखरोट, खुबानी, गुठली, खसखस और सर्वव्यापी उड़द की दाल का यूज करके वेरिएशंस बनाए गए, जो इवेंचुअली पूरे रीजन में फेवरेट स्टेपल फूड बन गया। जो एक चरवाहे के भरण पोषण के रूप में शुरू हुआ, वो एक चेरिश्ड फूड बन गया। ये हिमालयन लोगों की संसाधनशीलता और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। अगर सिद्धू की हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात की जाए तो 3rd सेंचुरी BCE तक साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों के माध्यम से भारतीय सबकॉन्टिनेंट में स्टीम कुकिंग की शुरुआत की गई थी। बुद्धिज्म के स्प्रेड से इन्फ्लुएंस्ड ये टेक्निक्स धीरे धीरे इंडियन कुकिंग प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट हो गई। हालांकि ये 16th और 18th सेंचुरी के बीच था जब सिद्धू ने बाकी और भी हिमाचली डिशेस के साथ प्रोमिनेंस गेन किया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। बट हाल ही के इतिहास में 2000 के दशक में भारत में रीजनल क्यूजीन रेस्टोरेंट्स में इंक्रीज देखा गया, जो ट्रेडिशनल और लोकल फूड्स में बढ़ते हुए इंटरेस्ट से इंस्पायर था। 2010 के दशक तक हिमाचली व्यंजनों ने पूरे भारत के शहरी क्षेत्रों में हलचल शुरू कर दी थी, जिसका श्रेय फूड फेस्टिवल्स, ब्लॉग्स एंड रीजनल फ्लेवर्स के नए सिरे से अप्रिसिएशन को दिया जाता है। सिद्धू, जो कभी पहाड़ों में छुपा हुआ रत्न था, उसने दूर दूर से आए फूड लवर्स की प्लेट्स में अपनी जगह बनाई। डीपली रूटेड इन ट्रेडिशंस, सिद्धू पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन किया गया, जो कि मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस से काफी हद तक अछूता रहा। प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड के विपरीत सिद्धू इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी और पहाड़ी जीवन की सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम में ऐसा माना जाता था कि देवताओं को सिद्धू चढ़ाने से फसल सफल और समुदाय में समृद्धि का दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्मशाला में एक ऐसी जगह चामुंडा देवी का मंदिर है जहां अभी भी देवी चामुंडा को सिद्धू चढ़ाया जाता है। सिद्धू की प्रिपरेशन इज स्टीप्ड इन हिस्ट्री। ये लाइकली एक प्रैक्टिकल नरिशिंग फूड के तौर पर शुरू हुआ, जो एग्रीकल्चर वर्क के दौरान लोगों के एक बड़े समूह को आसानी से खिलाया जा सकता था, जैसे कि धान की रोपाई और बाकी कम्युनल एक्टिविटीज जैसे गुराई। खेतों में हर हाथ की जरूरत के साथ एक ऐसा भोजन तैयार करना जो सिंपल और फिलिंग दोनों था, उसने जीवन को आसान बना दिया था। एक होलसम न्यूट्रिशियस डिश के तौर पर सिद्धू ने बैलेंस प्रोवाइड किया, जो मेहनत करने वाले कामों के दौरान पूरी कम्युनिटी को सस्टेन किए रखता है। अब बात करें अगर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की और ये हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। सो इट इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड व्हीट डो, जो कि फाइबर में रिच होता है और डाइजेस्ट होने में भी इजी होता है। इसकी फिलिंग्स अक्सर न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स लाइक वॉलनट्स, पीनट्स, पॉपी सीड्स एंड उड़द दाल से होती है, जो कि हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सिद्धू स्टीम्ड होते हैं तो 0 ऑयल इसकी कुकिंग में यूज होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए एनी विच वे बहुत अच्छा होता है। और हाँ, इसे देसी घी के साथ खाया जाता है, जो आपको नेचुरल एंड हेल्दी फैट प्रोवाइड करता है। अब जब इतनी बात सिद्धू की हो गई है तो सिद्धू की रेसिपी भी आपको बता दी जाए तो क्या क्या चाहिए आपको सिद्धू बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है। डो बनाने के लिए आपको 2 कप यानी कि 250 ग्राम आटा चाहिए, एक्टिव ड्राई यीस्ट चाहिए 1 छोटी चम्मच और घी चाहिए 2-3 टेबल स्पून। स्टफिंग के लिए उड़द दाल आधा कप बिना छिलके वाली, हरा धनिया चाहिए 2-3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, हींग आधा पिंच, हल्दी 1/4 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, अदरक 1 इंच टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब बारी है सिद्धू बनाने की। तो उड़द दाल को अच्छे से धोकर साफ पानी में डालकर 2 घंटे के लिए भिगोना रख दीजिए। सिद्धू बनाने के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लीजिए। इसके लिए एक प्याले में 2 कप आटा निकालिए। आटे में 2 छोटे चम्मच घी, 1 छोटी चम्मच एक्टिव ड्राई यीस्ट और आधा छोटी चम्मच नमक डालकर मिक्स करें। अब आटे में थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म पानी डालते हुए नरम आटा, जैसे कि पराठों के लिए गूंथते हैं वैसा ही आटा गूंथ लीजिए। गुथे हुए आटे को 3-4 मिनट मसलते हुए और सॉफ्ट कर लीजिए। आटा अच्छे से नरम गूंथ कर तैयार है। आटा गूंथने में 1 कप पानी या उससे 1.5 चम्मच कम लगेगा। आटे पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे ढककर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। आटा सेट होकर तैयार हो जाएगा।
अब भिगोकर रखी हुई उड़द दाल में से एक्स्ट्रा पानी हटा दीजिए। दाल को मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लीजिए। पिसी हुई दाल को एक बोल में निकाल लीजिए। इसमें एक छोटी चम्मच थोड़ा सा नमक डालिए अपने टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। अब 1.5 से 2 घंटे बाद आटा भी अच्छे से फूलकर सेट हो गया है। आटे को थोड़ा सा मसल कर लोइयां बना लीजिए और इतने आटे से 4 लोई तो आपकी बनी जाएंगी। अब लोई को उठाइए और उसको थोड़ा थोड़ा सा चपटा बेल लीजिए। आप थोड़ा सा लंबा बेल सकते हैं, थोड़ा सा रोटी के आकार का, छोटी रोटी के आकार का गूंथ सकते हैं। अब इसमें 2-3 चम्मच स्टफिंग रखें। आटे को उठाकर आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप सिद्धू की शेप देखिए, वो थोड़ी सी डम्पलिंग के जैसी या फिर गुजिया के जैसी होती है, थोड़ी सी बड़ी गुजिया के जैसी। तो उस तरह से आप किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा के गुजिया की शेप दे सकते हैं या फिर मोमोज की शेप दे सकते हैं। अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए। अब ये जो सिद्धू हैं, ये जो लोइयां जो आपने स्टफिंग भरी है, इसे आप भाप में पकाएंगे। भाप में पकाने के लिए एक बर्तन में 2 से 2.5 कप पानी डालकर इसे गैस पर तेज आंच पर ढककर उबलने के लिए रख दीजिए। छलनी को घी या तेल लगाकर चिकना कर लीजिए। पानी में उबाल आने पर छलनी को बर्तन के ऊपर रखकर इस पर सिद्धू लगा दीजिए और ढककर 18 से 20 मिनट तक भाप में आपको तेज आंच पर इसको पकाना है। 20 मिनट बाद सिद्धू को चेक कीजिए। सिद्धू पककर तैयार है। गैस बंद कर दीजिए और छलनी को बर्तन से हटाकर नीचे रख दीजिए। अब सिद्धू को प्लेट में निकालिए, उस पे हल्का सा देसी घी लगाइए। सिद्धू बनकर तैयार है खाने के लिए। धनिया की तीखी चटनी या अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ या देसी घी के साथ आप सिद्धू को टुकड़ों में काटकर एंजॉय कर सकते हैं। एक सुझाव आपके लिए है, सिद्धू के लिए आटा गूंथने में आप एक छोटा सा चम्मच घी भी यूज कर सकते हैं या फिर आप बिना इसके भी आटा गूंथ सकते हैं, उससे थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएगा। दाल को पीसने में पानी का यूज आपको नहीं करना है। कद्दूकस किए हुए अदरक के बदले आप अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं और दाल की स्टफिंग के मसाले में आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी स्टफिंग भरना चाहे कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए आप मूंगफली के दाने, अखरोट, खसखस या मिक्स वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और टिप है, जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और जो दिखता है वो सही नहीं होता कई बार। सो आपको ये ध्यान रखना है अगर आप हिमाचल घूमने के लिए जा रहे हैं कि सिद्धू कैसा है। अगर व्हाइट सिद्धू आपको दिखता है, हो सकता है वो मैदे से बना हुआ हो। तो जो आटे का हल्का सा येलोइश पन आता है ना, व्हीटिश पन आता है, वैसा सिद्धू आपको मिलेगा तो वो समझ लीजिएगा ऑथेंटिक और आटे का है। तो अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने का अवसर आ रहा है तो इस ट्रेडिशनल क्यूजीन का स्वाद लेने का मौका आप चूके नहीं। सिद्धू एक बहुत ही अमेजिंग डिश है, हिमाचली डिश है और आप एक बार खाएंगे तो आपको बार बार ये डिश खाने के लिए ही हिमाचल जाने का मन करेगा। वैसे अभी तो आपका मन कर ही गया होगा ना। कैसी लगी ये रेसिपी और इसकी जानकारी आपको? क्या आपने भी सिद्धू का नाम पहली बार सुना है या सुना है लेकिन इसके बारे में आज ही जाना है? मुझे आप बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर @भाईसाहब के नाम से मैं आपको मिलूंगी और अगले एपिसोड में ऐसे ही एक और शानदार डिश के साथ हाजिर होंगी। तब तक सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।